नमस्कार। वर्तावा की टीम किसानों की बात करने के लिए, किसानों से बात करने के लिए किसानी की जगह पे मौजूद है। जी, आज वर्तावा आ गई है तिलौथू प्रखंड के हुरका पंचायत में, निमियाडीह के सिवान में या निमियाडीह के बधार में, या यूं कहें कि क्वायरी में, जहां कभी यहां के पहाड़ों से सोना निकलता था, फिर नक्सलियों का कब्जा हुआ, आतंक का साम्राज्य कायम हुआ और फिर समय बदलते गया, आतंक का साम्राज्य भी धीरे धीरे समाप्त होते गया और आज एक युवा किसान जिसने राजनीति को भी की, किसानी भी की और अपने बलबूते पर इस वीरान जगह को हरा भरा करने का एक प्रयास किया। मैं आज उस व्यक्ति के पास आया हूं मिलने के लिए और प्रयास कर रहा हूं आपसे उनका परिचय कराए और देखें क्या हुआ किसानी का और क्या होगा किसानों का। है देखिए ये लगे हुए हैं तन मन से। चुनचुन बाबू जी, ये हम चुनचुन बाबू हैं और संजोग कहें पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। इनकी किसानी तो कंफर्म होगा कि तगड़ा ही होगा, आय भी दोगुना ही होगा। बात करते हैं चुनचुन जी से। चुनचुन जी, पैक्स अध्यक्ष हैं आप और बधाई हो पहले पैक्स अध्यक्ष होने की हुरका पंचायत। जी, आपका भी स्वागत है वार्तावा के टीम का कि आप इस वीरान जगह पे आए और कवर करने के लिए आए। ये आपको धन्यवाद। हुरका आदर्श पैक्स हुरका के तरफ से आपको धन्यवाद। आदर्श पैक्स हुरका ब्लैक लिस्ट है आप? हाँ, पहले थे बट उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत टाइम देना पड़ा, बहुत जबरदस्त अथक प्रयास करना पड़ा, तो जिले में तीसरा स्थान मिला बेहतर प्रबंधन के लिए और मैं मॉडल पैक्स के रूप में हुरका भी है। मैंने ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी आप जिला में तीसरा स्थान लाए हैं सर। धन्यवाद, यह तो आपका जुनून है। और फिर ये सब मछली पालन, मुर्गा का भी देख रहे हैं कि आप पालन का प्रयास, ये खेती में कुछ विशेष आप लगे हैं। देखिए, मैं भी था, पढ़ा लिखा हूँ, ट्रिपल ग्रेजुएट हूँ, एमए हूँ, एलएलबी हूँ, मल्टीमीडिया हूँ और कंप्यूटर से हूँ। हमें पता चला है आप गुजरात में पहले थे, आप हुरका में नहीं रहते थे। जी, मैं भारत का पहला सीडी प्लांट था, उसमें मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर और 2D एनिमेटर का काम करता था और उसके बाद निफ्ट में मैं एज ए एसोसिएट कार्य किया डिजाइनिंग का। तो लेकिन आपके हाव भाव तो सोरह आने किसानी का है, किसानों का है। देखिए सर, जैसा देश में आप जाएंगे तो वहाँ का आपको वैसा वेश धारण करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ के कम्युनिटी और सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएंगे सर। तो ये चीज करना पड़ता है सर। ओह, जैसा देश वैसा भेष, बड़ी लंबी सोच रखते हैं आप सर। एक बात और बताएं, अभी तो खेती चल रही है, किसानों का अभी कहे कि यह महत्वपूर्ण समय है, कटाई भी है, बुआई भी है, किसान का धान खरीद रहे हैं। जी देखिए, अभी तो मेरी सोसाइटी सेलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि जो व्यतिकर्मी डिफाल्टर सोसाइटी होता है उसको सरकार बाद में चालू करती है, मार्गदर्शन लिया जाता है। बट इतना मैं आपको कहूँगा कि हर समय मैं किसानों के साथ रहा हूँ। उनके ऊपर जैसे पृथ्वी के राउंड में जो गुरु ग्रह घूमता है बृहस्पति, कि हर एक चीज़ों को जो आते हैं ऊपर से धूमकेतु और सुरक्षा देता है, तो हर वक्त मैं उन किसानों के लिए जरूर खड़ा रहता हूं, चाहे मैं नेता रहा चाहे नहीं रहा। नहीं, बात वह नहीं है। सरकार ने आपको किसानों का धान खरीदने के लिए अभी अधिकृत किया है या नहीं? नहीं किया है सर, लेकिन मैं अपने को खुद को अधिकृत मानता हूं। मैं फर्द नहीं हूं महफिल का, मैं एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, गर हमको हटाया महफिल से। तो सरकार के तरफ से अभी आप खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन मैं किसानों को बोरा उपलब्ध करा रहा हूं। उनकी नमी को मैं जाकर के उनके खलिहान में बताने का काज कर रहा हूं कि इस धान में थोड़ा नमी है, इसमें ये है, और उनको बोरा उपलब्ध करा करके उस धान को
उन्हीं के दरवाजा पे मैं पैक रखा हूं कि आपको कहीं भी हिलने की जरूरत नहीं है, किसी भी बिचौलिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर जब मैं न रहूं तब आगे पीछे किसी बिचौलिए दलाल को दे करके भाड़ने, वो धान का एक एक दाना आदर्श पैक्स हुरका के में ही जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि श्रीमान ये पैक्स जो है वो चालू होगा और ऑर्डर शीघ्र आएगा। और जैसे ही आएगा तो सर 1370 रुपये डिफाल्टर होने के बाद में भी मैं देने का कार्य करता हूँ। ये जाकर के स्पष्ट आप पूछ सकते हैं हमारे यहाँ के जितने भी किसान हैं। और ज्यादातर मैं वैसे किसानों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ सर कि जो छोटे हैं, मझोले हैं, जिनका स्थिति उतनी मतलब बेहतर नहीं है, तो उनके लिए मैं ज्यादा प्रयासरत रहता हूँ। और दूसरी बात रही कि जो बड़े टाइप के किसान हैं, जो बड़े रकबे वाले हैं, तो वो हमारे लिए सेठ का काम करते हैं। क्योंकि पैक्स को तो सीसी मिलती नहीं है, कैश क्रेडिट मिलता नहीं है, तो वैसे बड़े किसान आ करके आगे हाथ बटाते हैं कि भाई चुनचुन सिंह जी पैक्स को चलाओ, आप अच्छा चला रहे हो, तेरे को पैसे की कमी नहीं होने दी जाती है। तो उस अमानत आधार पे हमारी चलता है पैक्स। अन्य की तरह हमें कोई नहीं, मैं सरकार की बातें करता हूं, सरकारी व्यवस्था की बातें करता हूं। क्या आप मौजूदा सरकारी व्यवस्था से, किसान नीति से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, बट ये कोई किसान नीति है? हंसी आ रहा है, तो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो वाला बात कर रहे हैं आप सर। क्या आप बताइए, यहाँ पे अभी जो किसान की जो हालत है, स्थिति, मार्केट 1750 पे पंचर, 1750 पंचर। अरे एक ने तो हमें 1850 लोग बोला। 1850 उस धान का ही दे रहे हैं जो मिलर हैं कि आपको पेमेंट वो बोल तो रहे हैं कि नगद। हमारे यहाँ एक रिवाज है सर कि वो नगद, मतलब नगद बोलने का मतलब कि 20 से 30 दिन, मैंने नगद 1750 का नगद पेमेंट 20 से 30 दिन पर, 20 से 30 दिन। और 1850 वाला लंबा जाएगा सर, लंबा जाएगा, लंबा जाएगा। वो तो मैं पहले पैक्स उससे पहले मैं पेमेंट करके फाइनल करके भाग जाता हूँ, हाथ पैर पोछ करके, जबकि मेरे पैसे 5 रुपए सैकड़ रहते हैं, 3 रुपए सैकड़ ब्याज पे रहते हैं सर। एक बात और बताएं, आप पैक्स अध्यक्ष हैं लेकिन डिफाल्टर पैक्स का अध्यक्ष है। बिल्कुल सर। खाद उर्वरक किसानों को सरकारी दर पर उपलब्ध हो पा रहा है? ये तो आप आज लग रहा है कि आप दंगा करा देंगे, आज हमको आप बहुत घेर रहे हैं पत्रकार महोदय। जहां पे अखबारें रंगी हुई हैं कि सारे किसान, आप जा करके, मेरे को तो खाद का लाइसेंस है, बट मैं तो डिफाल्टर हूँ, मेरे पास पूंजी है नहीं कि मैं बेचूं। हम भी जा करके लेते ही हैं वही। किस रेट पे? आप यूरिया कितने में लेते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, आप यूरिया कितना में लेते हैं? आप जो है ना, आप हमको प्रशासन के नजरों में चढ़ा रहे हैं। देखिए सरकार के रेट 300 से ये बस में ही यूरिया सर बिक रहा है। 300 हमारे जैसे लोगों को 350 में लेना पड़ता है, 300 350 में, और नहीं लेंगे तो ये सर एग्रीकल्चर का है, 3 और 4 दिन ढीले करेंगे, वो तो ताव का चीज होता है ना, रोटी वाली हिसाब है। तो 3 और 4 दिन यही फिर आते हैं रेट कम, मतलब 300 पे आता है। लेकिन कब? जब हमारी खेत को जरूरत नहीं है तब। जिस दिन जरूरत है, अगर कहीं मार दिया पानी, देखिएगा गेहूं में 400-450 तक का यूरिया गया है सर। 450 किसान लिए हैं, मजबूरी में लिए हैं, पैसा तो मुझे ही देना पड़ता है, जिनकी धान पड़ी हुई है कि नेताजी जल्दी पैसा दीजिए, लेना है यूरिया। कैसे है? तो 400 में का है, हम कंप्लेन, ना तो ना गोट पे गिर रहे हैं, कंप्लेन मत कीजिए, नहीं तो ये भी जो मिल रहा है वो भी नहीं देगा। ये स्थिति है, तो नहीं करते के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। तो श्रीमान है हुरका में जो आप पूछ रहे हैं, आय 2 गुनी, देखिए 25 है और हाँ, तारीख आज कितनी 25 है? आज तारीख 11 हो गया, 11 दिसंबर जी। गेहूं का अभी बुआई 25%, 50% कितना हो गया होगा? गेहूं तो 50% सर, 50% बुआई हो गया। धान की कटाई हो गई? हाँ, मोस्ट ऑफ नहीं, अभी 10%, अभी 10% धान की कटाई बाकी है। जी जी। आज 11 दिसंबर है, गेहूं में लेट हो रहा है। हाँ, गेहूं के बुआई में लेट हो रहा है, बिल्कुल 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 लेट हो रहा है। आय 2 गुनी हुई सर, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आय का एग्जाम्पल हुरका पैक्स जो है, हाँ। सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। ये यहाँ से आप माप कर सकते हैं। जैसे एक बारिश होता है ना, तो हर एक ब्लॉकों पे लगा हुआ होता है वर्षा मापक यंत्र। तो आमदनी मापक कोई अगर यंत्र है तो उसको आप
हुरका पैक्स को लीजिए, एकदम हम मानते हैं, हम भी मानते चलिए, हैं। अब आप बोलते हैं 2370, चलिए हम 2370, लेकिन 3.5% जो पहले जो घोटाला करके निकल गए हैं जो समिति, उसका 3.5% कुल व्यवसाय का आप काट रहे हैं। खेत खाए गधा, मार खाए जो ना रहा। तो जहां आप कह रहे हैं कि 2370 हमारा रेट है, तो इसमें से 3.5% काट लिए। 2370 में सरकार काटती है डिफॉल्टर होने की वजह से। यू हैव टू गिव, अदरवाइज योर सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्टेबल। आपको फिर बिजनेस नहीं करने तो देगा। फिर किसानों को आप कम दीजिएगा। अब यही तो मैं सोचिए कि मैं तो रेट ऑलरेडी अब 1300 जो 70 है, इसमें 85 सर प्लस और कीजिए, उतना हुरका डिफॉल्टर टैक्स रेट दे रहा है अपने किसानों का। ये चला गया 2400 से ऊपर, तो आमदनी दोगुनी हो गई। तो वही तो अब सर आमदनी दोगुनी हुआ कि जो किसान का पहले से तय था उसमें से आप 86 रुपया काट रहे हैं। हो तो गया, दोगुना हो गया, दुगना हुआ कि आपका 2370 में से हम एक दे रहे हैं हुरका पैक्स। चलिए हमको नहीं खाना है, किसानों का अनाज हमें एक चवन्नी नहीं खाना है, बाकी अन्य पैक्सों में ये राशि किसानों के धान से के रुपए से पैक्स अध्यक्ष काटता है। क्यों वो देगा? चुन चुन सी तो वो है नहीं, उसको तो समाज सेवा करने आया है नहीं। एक बात चुनचुन जी, मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में चंद ऐसे प्रखंड हैं जहां किसान 3 फसल पैदा करने का ताकत रखते हैं। हमारा ये पूरा एरिया चंद, उसमें हुरका 1 नंबर पे है। मैं बोल 3 फसल सर, मैं बोल रहा हूँ 4 बोलिए सर उसको। 4 फसल 4 फसल 4 फसल 4 फसल सर बोलिए। अब तो आमदनी निश्चित रूप से दोगुना हो गई होगी। हाँ, अब आ गए। अब आप आमदनी तो इतना बढ़िया दुगना हो गया ना कि हमारे यहाँ आलू जो पैदा हो रहा है, पता है ये आलू का मैनचेस्टर एरिया में है, ये हब बिल्कुल है आलू का हब है। अरहर की खेती में ये हब है, शकरकंद की खेती में हब है, एकदम हब, चीनिया बादाम मूंगफली की खेती में हब है, एकदम हब, चना की खेती में हम हब हैं। हाँ। यहाँ पे जो वानिकी जो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, साग सब्जी वाला में, हाँ। सब्जी में हम सर अव्वल है। सासाराम को आधा सब्जी हम आरा एरिया देता है, हाँ। बट आमदनी किसानों की नहीं बढ़ी, आमदनी वो अड़हतियों की बढ़ गई, उन कंपनियों की अड़हतियों की बढ़ी। अच्छा, खर्चा किसानों का आधुनिक तकनीकी अपनाने से या सरकारी व्यवस्था की वजह से खर्च कम हुआ है या खर्च बढ़ा है? सर आप किसानी में, सर आप गुजरात में कभी जाएंगे, गुजरात मॉडल में जब आप जाएंगे, हाँ। वहां पे किसानों को वो लैंड का अपना पहले से वो करा लिया है गवर्नमेंट कि यहाँ पे कपास होगा, कि यहाँ पे सिंह दाना होगा। उस हिसाब से वहां के बैंकों को ये टास्क दिया गया है कि चुन चुन सिंह जैसे जो अग्रणी किसान है उनको पकड़ो और लोन दो। और वहां जाएंगे तो फील्ड ऑफिसर आपको पकड़ेगा कि चुन चुन बाबू लोन एक ले लीजिए। हाँ। अरे भैया नहीं लेंगे, देखिए ले लीजिए, इसका 2% हम और बढ़ा देते हैं आपको। हाँ। ताकि उनकी नौकरी बचे। ये गुजरात, और हमारे बिहार की बात करते हैं। अब आगे बिहार में, हाँ। अब जाइए बैंक में, केसीसी तो मिलता है, हाँ। बट व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड केसीसी? क्या है उसमें? जब तक से आप 20% राशि नाजायज रिश्वत के रूप में नहीं देंगे, तब तक से आपका केसीसी नहीं होगा। हमारे जैसे किसान को, ये जाइए ग्रामीण बैंक तिलोथू में जिस तरह से परेशान किया, आम साधारण किसान, हमें देना पड़ा 15%। किस लिए? आपका पैसा भी पूरा भर रहा हूं, डेयरी का लिया था, पूरा समझौता नहीं किया, उसके बाद में 10% मुझे मैनेजर लेडीज है उसको नाजायज देना पड़ा कि बाबू जल्दी हमको ही करो, दिए भी और सिविल भी खराब कर दिया। ये देखिए, तो किसान की आय तो कितना बढ़िया हो गई। तो आप सर समीक्षा कीजिए, इस पे भी बेचना आपकी होनी चाहिए। चुनचुन बाबू ने बड़े बेबाकी ढंग से, जो पैक्स अध्यक्ष रहते हुए, अंदर की बात उन्होंने कहा। किसानों की आय मोदी जी आपने तो दोगुना किया है, प्रयास किया है, लेकिन आपके प्रयास कितने सार्थक हुए हैं बिहार की जमीन पर? विचार करना होगा, राजनीतिज्ञों को विचार करना होगा अफसरशाही में त्रस्त इन बिहारियों को। वार्तावाह के लिए बुटस तिवारी।